Hello and welcome to Prayag Career Institute's English। यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के लिए है। इसमें जो बच्चे बिगिनिंग लेवल में हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अंग्रेजी सीखना, अभी अंग्रेजी उनको नहीं आती है, यह वीडियो उनके लिए है। यदि आप अंग्रेजी नहीं लिखना बोलना जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो है। इसमें देखिए आज का, इससे पहले दो वीडियो हम ऑलरेडी एपिसोड 1 एपिसोड 2 लर्न टू राइट एंड स्पीक इंग्लिश के नाम से दो वीडियो हम दे चुके हैं। आज से यह तीसरा वीडियो है। तो ये इस वीडियो में कल हमने जो डिस्कस किया था व्हाट इज़ सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, और आज का विषय है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी सेंटेंस का ढांचा, वाक्य का ढांचा किस प्रकार का होता है, वाक्य किस प्रकार से बना हुआ होता है हिंदी और इंग्लिश का, यह हम जानेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। और इसी तरह के आप जहाँ भी जो भी जैसे भी हैं, आप इसी तरह के सेंटेंसेस अपने आप खुद बना करके और फिर आप उनको इसी तरह से, जैसे मैं प्रैक्टिस अभी कराता हूँ उस तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो ईमेल के ज़रिए आप या कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे अपनी बात कह सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 और 2021, यानी प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट 2021 @gmail.com। इस तरह से इस मेल पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अपनी कोई भी बात, एंड मुझसे आप आंसर ले सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं मुझसे। तो आज की बात हम स्टार्ट करते हैं। आज का है द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश, यानी सेंटेंस का हिंदी और इंग्लिश में स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर मतलब सब सेंटेंस जो है किस तरह से बना होता है, यानी पहले क्या आता है, फिर क्या आता है और फिर क्या आता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंदी में सबसे पहले, कल हमने बात तो की थी कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो वैसे तो कल भी क्लियर ये हो गया होगा जब हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पढ़ा, तो सब्जेक्ट कहाँ आ रहा था, वर्ब कहाँ आ रही थी या क्रिया कहाँ आ रही थी, और ऑब्जेक्ट जिसको हम कर्म कहते हैं वह कहाँ आ रहा था हिंदी के सेंटेंसेस में। पिछली वीडियो देख करके वह डिसाइड किया जा सकता है। दूसरा, उसी वीडियो में और हमने लगभग 4-5 सेंटेंसेस छोड़े थे जिनकी प्रैक्टिस नहीं कराई थी और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहा था। तो उन सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस की जा सकती है जैसे मैं अभी कराता हूँ उस तरह से। तो इसमें हिंदी का देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, हिंदी के स्ट्रक्चर में, हिंदी में सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद फिर उसमें ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद फिर उसमें वर्ब आती है। यानी सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वह जो भी क्रिया, जो भी इस क्रिया को करता है, यानी जिस व्यक्ति के द्वारा भी यह क्रिया, वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो जिस व्यक्ति के द्वारा भी यह काम किया जाता है, यानी यह क्रिया की जाती है, उस व्यक्ति को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। या इस वर्ब के विषय में जो भी कोई इस वर्ब को कहने वाला है या इसको करने वाला है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। और उसके बाद इस वर्ब का रिजल्ट जिस पर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी हिंदी में कर्म कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहने की आदत डालिए, क्योंकि आज के बाद जब भी कोई वीडियो में बनाऊंगा उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही बात मैं बार बार कर रहा होऊंगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट जल्दी से पहचानना आप सीखिए। तो हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में फिर वर्ब आती है। ठीक है, मैंने ठीक लिखा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद फिर वर्ब आती है हिंदी के सेंटेंस में। इसको हम जो है ऐसे भी कहते हैं, जो मैंने लिखा है इसको हम ऐसे भी कहते हैं, सॉल्व फॉर्मूला कहते हैं। मतलब जैसे आप केमिस्ट्री में तमाम फॉर्मूलाज होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में भी आप इसको सॉल्व फॉर्मूला कह सकते हैं। सॉल्व का मतलब है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब का फॉर्मूला, सॉल्व फॉर्मूला कह सकते हैं इसको आप। तो इस तरह से अब इसमें देखिए, गाय दूध देती है,
गाय दूध देती है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? गाय। सब्जेक्ट के नीचे लिखा हो गाय, एंड गाय के बाद क्या है इसमें? क्या देती है गाय? दूध देती है। तो दूध क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद फिर देती है, गाय दूध देती है। तो पहले ऑब्जेक्ट आया और उसके बाद क्या आया? वर्ब आई। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, बच्चे फल खाते हैं। तो बच्चे क्या है? कौन खाता है फल? काम क्या हो रहा है? खाते हैं। कौन खाता है? बच्चे खाते हैं। तो इसलिए काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चे क्या हो गया? बच्चे सब्जेक्ट हो गया। फिर बच्चे क्या खाते हैं? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे फल खाते हैं। तो खाते हैं क्या हो गया? क्रिया हो गई। लेकिन बच्चे क्या खाते हैं? तो खाने का परिणाम जिस पर आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चे क्या खाते हैं? फल खाते हैं। क्या से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चे क्या खाते हैं? फल खाते हैं। तो जो फल है वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखिए, गाय दूध देती है, यानी गाय, गाय के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में वर्ब, यानी दूध क्या है? ऑब्जेक्ट है, देती है क्या है? वर्ब है। इसी तरह से बच्चे सब्जेक्ट है, फल ऑब्जेक्ट है, और इसमें खाते हैं क्या है? वर्ब है। इसी तरह से अब वह दुकान खोल रहा है। तो मैंने यह कहा था कि जिन शब्दों के लास्ट में ता है, तिये आते हैं वे वर्ब होते हैं। जिनके लास्ट में रहा है, रही आता है, वे भी वर्ब होते हैं। जिनके लास्ट में चुका है, चुकी, चुके आता है, वो भी वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर रहा है, रही आ रहा है, तो क्या है? ये वर्ब है। दूसरा क्या है? खोल रहा है, तो ये एक्शन दिखाता है, तो इसलिए भी क्या है? ये वर्ब है। तो इस तरह से वह शब्द, अब इस खोलने का काम कौन कर रहा है? वह। तो वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या कर रहा है? वह खोल रहा है। तो खोलना क्या हो गया? वर्ब हो गया। एंड वह क्या खोल रहा है? यानी खोलने का परिणाम किस पर आ रहा है? तो खोलने का परिणाम दुकान पर आ रहा है। तो दुकान क्या हो गया इसका? दुकान इसका ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस सेंटेंस में यहाँ पर देखिए आ रहे हैं। अब इसके बाद अब हम इंग्लिश के फॉर्मूला की बात करते हैं। तो इंग्लिश कैसे लिखी जाती है? इंग्लिश लिखी जाती है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश में उल्टा हो जाता है। सब्जेक्ट तो दोनों में एक ही जगह रहते हैं, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आता है, और वर्ब की जगह हिंदी में इंग्लिश में ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो इन दोनों की जगह, यानी ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरह से बदल जाते हैं। ऑब्जेक्ट वर्ब की जगह, यानी ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाती है, और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है। इन दोनों की जगह बदल जाती है। तो अगर अब हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में लिखेंगे, अंग्रेजी इनकी ढूंढ ढूंढ के बना कर, तो फिर अंग्रेजी में जो लिखने के बाद जो इनकी हिंदी बनेगी वो क्या बनेगी? वो इस तरह से बनेगी, गाय की जगह तो गाय लिख देंगे, फिर देती है, और उसके बाद फिर दूध। हम तो जहाँ गाय दूध देती है, हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा सेंटेंस। वही सेंटेंस अंग्रेजी में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह से अब आपको हिंदी का सेंटेंस अपना ढूंढ करके फिर उसको इस ऑर्डर में, यानी इस क्रम में आपको लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है गाय दूध देती है, तो गाय दूध देती है का क्रम अंग्रेजी के मुताबिक क्या हो गया? गाय देती है दूध, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो गाय देती है दूध, यह हो गया। इसी तरह से बच्चे फल खाते हैं, तो यह हिंदी का क्रम हो गया सेंटेंस का, बच्चे फल खाते हैं। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को अंग्रेजी में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा? बच्चे खाते हैं फल, ये क्रम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस को अपना कुछ बनाइए। कुछ सेंटेंसेस मैं भी बोल देता हूँ, और उन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में, मतलब इस स्वरूप में, अंग्रेजी का मतलब है अंग्रेजी के इस स्वरूप में, यानी इस फॉर्म में रखने की कोशिश उनको करें और सीखें। इसी तरह से वह दुकान खोल रहा है, तो ये क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो वह दुकान खोल रहा है, ये अंग्रेजी में लिखेंगे। इस सेंटेंस को क्या हो जाएगा? वह खोल रहा है दुकान। तो इस तरह से वह दुकान खोल रहा है बन जाता है वह खोल रहा है दुकान। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ। वह अखबार पढ़ता है, वह अखबार पढ़ता है। मेरी माँ खाना पकाती है,
मेरी माँ खाना पकाती है। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। बच्चे आम खरीदते हैं। बच्चे आम खरीदते हैं। वह रुपए कमाता है। वह रुपए कमाता है। तुम किताबें बेचते हो। तुम किताबें बेचते हो। वे गीत गाते हैं। वे गीत गाते हैं। वह कपड़े धुलता है। वह कपड़े धुलता है। इन सेंटेंसेस को इसी तरह से आप इंग्लिश की इस फॉर्म में लिखने और बनाने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय।